हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नो वे होम का ट्रेलर तो आ गया, लेकिन मार्वल वालों का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए मेरे को इन पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में नीलू के हाथ से कंचे निकाल लिए थे, रैग्नारॉक के ट्रेलर में थॉर की कटी हुई आग भी नहीं दिखाई थी। इट इज सेफ टू से कि मार्वल के ट्रेलर्स अगर एक आदमी होते जिसपे आग लगी होती और मेरे हाथ में एक गिलास पानी होता तो मैं उसे पीना पसंद करता। इसीलिए कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो नो वे होम के ट्रेलर में बिल्कुल भी मेक सेंस नहीं करती हैं, और इन्हें लेकर हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। तो बिना किसी मंत्र को उल्टा पुल्टा करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार डॉक्टर ऑक्टेवियस ऑक्टोपस और सैंडमैन इविल बन कैसे गए। अब जब सैम रायने की ट्रिलॉजी में हमने इन दोनों विलन्स को देखा था तो इनकी बैक स्टोरीज कुछ इस तरह की थी कि ये लोग एक्चुअली में बुरे नहीं थे, लेकिन ये अपने हालात की वजह से मजबूर हो गए थे। डॉक्टर ऑक्टोपस को उसके 4 लहसन की कलियों जैसे हाथ कंट्रोल कर रहे थे, और सैंडमैन ने जो कुछ भी किया वो अपनी बच्ची के लिए किया। एंड इन दोनों की अपीयरेंसेस के एंड में ये सुधर से गए थे, और अब हमें लग रहा था कि ये अच्छी राह पे चल पड़े हैं। इनफैक्ट डॉक्टर ऑक्टेवियस की तो मौत ही हो गई थी। मतलब हमने जब लास्ट डॉक्टर ऑक्टोपस को देखा था तो वो रिवर के नीचे एक सूरज को लेकर जा रहे थे अपने साथ में। लेकिन नो वे होम के ट्रेलर को देखकर ये बात लग रही है कि अब ये लोग फिर से अपनी बुरी वाली राह पे चल पड़े हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा होगा? तो देखो, अभी तक पूरे ट्रेलर में हम लोगों ने जितनी भी इन लोग की क्लिप्स देखी है उससे बहुत ज्यादा चीजें तो क्लियर नहीं हो रही हैं। लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सैंडमैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो की लाइटनिंग से शील्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सैंडमैन स्पाइडरमैन को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो इस चीज को लेकर कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाली फ्रेम को और भी ज्यादा स्लो करके देखोगे तो यहाँ पर स्पाइडरमैन सैंडमैन के ऊपर अपनी वेबिंग शूट कर रहा है। अब इस चीज का क्या रीजन है मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ऑक्टेवियस की जिस तरह से एंट्री दिखाई गई है, इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी भी तरह से अच्छे काम करने के प्लान में है। इसने आते ही जिस रस रंगे अंदाज में पीटर से कहा है हेलो पीटर, उसी से समझ जाओ कि कोई भी अच्छा इंसान तो ऐसे वेलकम कर ही नहीं सकता। प्लस अगर आप इनके टेंटिकल्स पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेड कलर का ग्लो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लसनमैटिक आर्म्स एक बार फिर से हमारे डॉक ऑक को कंट्रोल कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरकार डॉक्टर ऑक्टेवियस जिंदा बच कैसे गया? तो देखो, इस चीज को लेकर मेरी थ्योरी ये है कि डॉक ऑक जब उस नदी में गिरे थे तो वो सूरज सॉर्ट ऑफ ब्लैक होल के फॉर्म में था। मतलब ब्लैक होल बन रहा था और चीजों को अपने अंदर खींचने लगा था। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि डॉक ऑक की मौत से पहले वो इसी ब्लैक होल में सक इन हो गए हों और इस यूनिवर्स में पहुंच गए हों। आप मुझे पता है कि बहुत लंबे चौड़े तीर चला रहा हूं मैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। एंड जहां तक सैंडमैन की बात है तो देखो, इस पूरी मूवी के मेन विलन सिनिस्टर 6 है, और अगर सैंडमैन अच्छा बन गया तो फिर वो सिनिस्टर 6 नहीं फिनिस्टर 5 हो जाएंगे, जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। और सिंस हम लोग विलन्स की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार इलेक्ट्रो, जिसे हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा था, वो ब्लू कलर से येलो कलर में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? और देखो, हमें पता है कि सेम एक्टर मतलब जेमी फॉक्स ही इलेक्ट्रो का रोल प्ले करने वाले हैं, तो आखिरकार ये हुआ कैसे? तो अमेजिंग स्पाइडरमैन में जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो को हमने एज इन मरते हुए नहीं देखा था। उसे पीटर और ग्वेन ने मिलकर ओवरचार्ज कर दिया था और अपनी पावर्स की वजह से ही वो गायब हो गया वहां से, और हम लोगों ने सोचा कि शायद वो मर चुका होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो मरा ना हो, बल्कि मल्टीवर्स में ट्रैवल करते करते एमसीयू में पहुंच गया। लेकिन नॉनदलेस, अगर आप लोग सोच रहे हो तो मैं थोड़ा सा कॉमिक बुक्स का ज्ञान यहाँ पे पेल देता हूँ। तो क्या होता है कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक्स का जो इलेक्ट्रो था वो ऐसे ही ब्लू कलर का था जैसे हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था। लेकिन वहीं पर जो 616 मार्वल का यूनिवर्स है, वहां पर जो इलेक्ट्रो है वो येलो कलर का है। तो क्लियरली यहाँ पर मार्वल वालों ने उसका यूनिवर्स चेंज के साथ उसके इलेक्ट्रिसिटी की कलर को भी चेंज किया है, जो एक बहुत ही अच्छी येट नोटिसेबल डिटेल है। फिर इसके बाद तीसरे टॉपिक पे हम लोग एक और विलन की बात कर लेते हैं जिसे हमने ट्रेलर में देखा था, और वो था लिजर्ड। या फिर मैं यूं कहूं कि लिजर्ड ट्रेलर में था तो सही, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। ये सीन इतनी तेजी से होता है कि अगर आपने ब्लिंक किया तो आप इसे मिस कर दोगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिस कर ही जाते हो। इनफैक्ट इस पूरे सीन को इतना ज्यादा डार्क बनाया गया है कि ये चीज भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि लिजर्ड ही है या कोई और। बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि हो सकता है कि मैक गार्गन का स्कॉर्पियन हो, जिसे हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट में देखा था, और बहुत सारों को तो ये वेनम भी लग रहा है। अब देखो, इन तीनों विलन्स की पर्सनालिटीज बहुत हद तक एक जैसी हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं और इनके पंजे वंजे भी हैं, स्कॉर्पियन की तो पूंछ भी है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक विलन हो। लेकिन मार्वल वालों का पूरा सिनिस्टर 6 उन सारे विलन्स को कॉन्स्टिट्यूट करके ही बनाया गया है, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्पाइडरमैन के अगेंस्ट में देख चुके हैं। तो ऐसे में एक ऐसे विलन को इंट्रोड्यूस करवा देना जिसे हमने अभी तक नहीं
देखा, मेक सेंस नहीं करता। ऑल्दो हो सकता है कि नो वे होम के लिए उन्होंने एक नया विलन बना दिया हो जिसे होमकमिंग में उन्होंने सेटअप किया भी था, लेकिन फिर भी आई थिंक ये लिजर्ड ही होगा, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही अच्छे कॉल बैक की तरह एक्ट करेगा। लेकिन समहाउ आई फील कि मार्वल वाले इस सीन में हमारा काटने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पूरे सैंक्टम वाले सीन को देखोगे तो यहाँ पर पीटर ने एक टी शर्ट और उसके ऊपर शर्ट पहनी हुई है, लेकिन वहीं पर इस वाले सीन में पीटर ने एक शर्ट और टाई पहनी हुई है जो उसने ट्रेलर के एंड में पहनी थी जब वो प्रोबेबली अपनी ट्रायल के लिए जा रहा होगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर पीटर सैंक्टम में आया था तो वो दूसरे कपड़ों में आया था, तो फिर इस वाले कपड़ों में वो यहाँ पे क्या कर रहा है जब ऑलरेडी कांड हो चुका है? तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मार्वल वाले इस सीन में हमारा काटने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना, थॉर की एक आंख कटी हुई थी जो दिखाई नहीं गई हमें, और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में भी इन्होंने ट्रेलर के साथ बहुत छेड़छाड़ करी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ चल क्या रहा है। तो देखो, इस पूरे ट्रेलर में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत हेवीली फीचर्ड देखा और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि पीटर के साथ जो कुछ भी कांड होगा उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत बड़ा हाथ है। इस स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज हमने जो पुराने डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक एमसीयू में देखे हैं उनसे बहुत ज्यादा रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। आई मीन वो इन्फिनिटी वॉर में टोनी को साफ साफ बोल देते हैं कि अगर उन्हें आयरन मैन की जान बचाने और इस यूनिवर्स को सेव करने में से एक चीज चूज करनी पड़े तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स को सेव करेंगे। एंड वो सिर्फ टोनी की जान इसीलिए बचाते हैं क्योंकि टाइम स्टोन का यूज करके उन्होंने देख लिया था कि टोनी आगे जाके थैनोस की चुटकी बचाएगा। तो फिर नो वे होम में वो पीटर की जान बचाने के लिए इतना डेंजरस स्पेल कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो देखो, इस पूरे स्पेल वाले सीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेल प्रोबेबली जितना हमें दिखाया जा रहा है उतना डेंजरस नहीं होगा। मतलब ये डेंजरस तो होगा लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसे काफी आसानी से कंट्रोल कर सकते होंगे। बट आई थिंक ये वांडा विजन में वांडा का स्कारलेट विच बनना और सिल्वी के पोलार्ड को पेलने से पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब शायद ये तीनों चीजें एक साथ हो रही थी और इसी वजह से ये जितनी भी एनर्जी है उसने इस स्पेल को ब्रेक करके मल्टीवर्स को ओपन अप करा है। कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले नहीं थे जिन्होंने मल्टीवर्स के दरवाजे खोले हैं। वांडा ने, सिल्वी ने और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों ने मिलकर इतनी सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करा कि मे बी ये चीज हुई हो, या फिर सिर्फ सिल्वी के कांड से भी हो सकता है। लेकिन इस टीजर में आगे कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज असली वाले नहीं है। मैं उस सबवे वाले सीन की बात कर रहा हूं जहां पे वो ट्रेन रेगिस्तान में दौड़ रही है हवा में और उसके ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोनों खड़े हैं एंड उनकी अपीयरेंस बहुत डिफरेंट लग रही है। पहली बात तो उनके पास क्लोक ऑफ लेविटेशन नहीं है, एक ऐसी चीज जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद चूज किया था और वो काफी हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज से चिपक के ही रहना पसंद करता है अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में है, ना कि ब्लू कलर के जो वो यूजुअली पहनते हैं, और इस पूरे सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के आपस में फाइट हो रही है। अब देखो, इस चीज को लेकर मेरी दो थ्योरीज हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने ब्रेकडाउन में बता दी थी। सबसे पहली तो ये है कि ये हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क वर्जन हो जो मल्टीवर्स से निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इफ का एक एपिसोड होगा जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क वर्जन देखने को मिलेगा। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये वाला वर्जन वही हो या फिर उसी के जैसा किसी और यूनिवर्स का, क्योंकि कॉमिक बुक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का इविल वर्जन एग्जिस्ट करता है और वो बहुत ज्यादा डार्क है। लेकिन इसके अलावा मेरी दूसरी थ्योरी ये थी कि आई थिंक ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है बल्कि मिस्टीरियो है। अगर आप लोग अभी तक इस इल्यूजन में थे कि फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो मर चुका है तो बधाई हो, क्विंटन बेक ने आपका भी काट दिया। तो आई थिंक इस बात के बहुत हाई चांसेस हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि मिस्टीरियो हो, क्योंकि पूरी की पूरी लोकेशन एक बहुत बड़ा इल्यूजन समझ में आ रही है। देखो, रेगिस्तान है, उसमें हवा में ट्रेन दौड़ रही है और उसके भी 3 टुकड़े अलग अलग हो चुके हैं, 3 पटरियां बन चुकी हैं, डब्बे अलग अलग होके गोल मटोल हो गए हैं। तो मतलब कुछ अलग सीन चल रहे हैं और ये इल्यूजन टाइप का ही फील हो रहा है। और हमें अभी तक सिनिस्टर 6 का 6वां मेंबर इस पूरे ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। कई लोगों का ये मानना है कि 18 टूम्स का वल्चर हो सकता है, लेकिन आई थिंक वो मिस्टीरियो ही होगा, क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मिस्टीरियो के फार फ्रॉम होम वाले कांड इस मूवी को काफी हेवीली इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो उस केस में अगर मिस्टीरियो इस मूवी में होगा ही नहीं तो मजा नहीं आएगा ना। मतलब अपना पीटर उससे बदला कैसे लेगा? जो मुझे लेकर आता है अपने लास्ट पॉइंट पे, और वो ये है कि इस पूरे ट्रेलर में जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो कितनी ज्यादा सब्सटैंशियल है और उनकी लेंथ कितनी होने वाली है। तो आई थिंक इस ट्रेलर में जो कुछ भी हमने देखा है वो मूवी का बहुत छोटा सा पार्ट है। मूवी काफी लंबी होने वाली है। एंड टॉम हॉलैंड ने भी अभी रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये चीज बताई थी कि जो कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा है वो कुछ भी नहीं है, बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एंड अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइटैनिक में जो कांड हुआ था ना, बस वो टिप ऑफ द आइसबर्ग था। टिप ऑफ द आइसबर्ग और कुछ भी नहीं, बल्कि एक मुहावरा है जो ये बताता है कि अगर एक शिप पानी पे से जा रहा है और उसे आइसबर्ग की टिप दिखती है जो बहुत ही छोटी सी है, तो कभी भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो होता है, मतलब पानी के अंदर जो पार्ट होता है जो हमें नहीं दिखता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे स्पॉइलर मैन ने ना चाहते हुए भी एक स्पॉइलर दे दिया है जो मैं पहले से ही गेस कर रहा था। मुझे लगता है कि जितना भी जो कुछ भी हमने ट्रेलर में देखा है ये पूरा का पूरा मूवी की बस 30 और 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद जो कुछ भी होगा वो
अभी तक हमें दिखाया ही नहीं गया है। मोर ओवर मुझे ये भी लगता है कि इसमें भी बहुत सारी क्लिप्स ऐसी होंगी जो सिर्फ ट्रेलर के लिए बनाई गई हैं और मूवी में नहीं होने वाली हैं। मतलब मार्वल वाले और सोनी वाले मिलकर हमारा काटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मार्वल तो पहले से ही काट रहा था, अब सोनी को भी उन्होंने अपने साथ में बिठाकर एक कला सिखा दी है कि क्या लोगों को ट्रेलर में पिक्चर दिखा देते हो, काटो थोड़ा उनका। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेलर ने बहुत कुछ रिवील कर दिया है तो मैं बता रहा हूं आपको कि चिंता मत करो। ट्रेलर में 30-40 मिनट से ज्यादा की मूवी नहीं रिवील हुई है, उसमें भी बहुत हाई चांसेस है कि सब काटने वाली चीजें हो। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही क्री बना दीजिए एंड कॉमिक वर्स का पार्ट बन जाइए। फिर इसके बाद जब इतना कर लिया तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना मत भूलिएगा। दुनिया जमाने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपका वेट कर रही हैं। फिर इसके बाद अगर व्लॉगिंग वगैरह पसंद है तो मेरा एक और चैनल भी है जहां पर मैं भूले बिसरे व्लॉग डाल दिया करता हूं, तो वो भी जाके देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। एंड जाने से पहले मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताइए कि इस ट्रेलर के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने जो कुछ भी बोला उसे लेकर आपके क्या थॉट्स हैं और आपको क्या लगता है कितनी मूवी दिखाई होगी, कितना काटा होगा, ऐसे कौन कौन से सीन्स हैं जो मेक सेंस नहीं करते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल।